हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों के लिए ये दुआएं, ये ब्लेसिंग देती हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर खूब धन वर्षा करे, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो, आपके कारोबार में बढ़ोतरी हो, आप जहाँ भी जाएं मान सम्मान पाएं। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं ये दुआएं, ये यूनिवर्स से कहती हूँ, सॉरी, ये कि आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उनके पास वापस चला जाए, वापस चला जाए। और मेरी तरह मुंह से जो निकला है ये दुआएं, तो यस, आपको कोई दुआ ही फल रही है। आपने दुआएं कमाई हैं। आप एक अच्छी आत्मा के इंसान हैं, जो भी हैं मेल फीमेल, पर आपकी आत्मा बहुत ही अच्छी है। तो चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज। आपके लिए यूनिवर्स का संदेश, ठीक है? अभी की क्या सिचुएशन है आपकी? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज। नंबर डाला हुआ है, स्लॉट बुक कर सकते हैं। और प्लीज़ पहले से ही बुक किया करें, और कैंसिल करना हो तो पहले से ही बताएं, जो कि हम किसी और को तो टाइम दे सकें। कई क्लाइंट मेरे ऐसे हैं कि एटो टाइम के लिए भी बोलते हैं कि वे देखो, एटो टाइम का ऐसा होता है, अगर मैं खाली हूँ तो एटो टाइम कर दूंगी आपकी, है, मैं मना नहीं करती। बट अगर मैं खाली नहीं हूँ तो सॉरी, मैं फिर मना ही करूँगी ना। तो उससे पहले अगर आप अपना स्लॉट बुक कर लें तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना? प्लीज। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, कोई पीड़ा से गुजर रहे हैं आप, कोई पीछे बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं आपको, तो उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है। और अच्छा सब होने वाला है, मतलब आपकी तरफ बहुत कुछ आ रहा है, जो कि अरे यार, बड़े खतरनाक कार्ड आए हैं, बाप रे। चलो देखते हैं। चलिए ठीक है, आ गया तो। आपकी मेहनत और लगन, ईमानदारी, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप बहुत अच्छे सच्चे इंसान हैं, इंसाफ करने वाले इंसान हैं, आप नेक नीति से कमाने वाले इंसान हैं, और हर चीज़ में आप सच्चाई ईमानदारी पसंद करने वाले इंसान हैं। तो देखती हूँ मैं। आप काफ़ी इस टाइम बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत मजबूर महसूस कर रहे हैं। कोई कार्य है या कुछ मिलने वाला है जो कि आप बिल्कुल उसके करीब हैं, समझो आपके बिल्कुल हाथ में ही आने वाला है, या आ चुका है, या देख नहीं पा रहे हैं आप। आपकी कुछ इस टाइम मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही। मानसिक स्थिति क्यों नहीं ठीक लग रही? क्योंकि आपको पीछे की प्रॉब्लम बहुत सता रही है। मैं दिखाती हूँ आपको क्या सता रहा है आपको। आप अपनी, है ना, एक अपॉर्चुनिटियों को देख नहीं पा रहे। आपके हाथ में है,
कुछ ऐसा कर रहे हैं आप, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बिल्कुल आपने हाथ में ले रखा है, लेकिन उस काम का ना एंजॉय नहीं कर पा रहे। आपको पीछे की प्रॉब्लम सता रही है, आपके आसपास लालची बुरे लोग हैं, आपकी तरह बिल्कुल आसपास में डेविल एनर्जी है। मैं एक बार है ना कार्डों को उठा के आपको अच्छे से समझाती हूँ कि आप कितने मतलब लोगों की नज़र कितनी बुरी है, लोग आपके साथ कैसा व्यवहार कर चुके हैं, जिसका कि आपको जस्टिस चाहिए अब। एक मतलब टॉक्सिक इंसान आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक लोग रहे हैं। मेन एक बंदा ज़्यादा है टॉक्सिक। तो यस, आपको जस्टिस मिलेगा, आप बैलेंस बना पाएँगे और आप बहुत ही बैलेंसमंद इंसान हैं। आप जो भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो ईश्वर तक जा रही है। कुछ भी हो जाए, बात आपके हक में है, बाजी आप मार पाएँगे। ये देखिए, ये जो है ना आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप बंधा हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स सॉरी, और 10 ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ और 10 ऑफ, नाइट सॉर्ड्स और 10 सॉर्ड्स का मतलब है कि आपको पीछे इतनी पीड़ा मिली है, इतनी पीड़ा मिली है। आपकी ज़िंदगी में लालची इंसान हैं, डेविल एनर्जी की कमी नहीं है, चाहे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो। मुझे लगता है आपकी ग्रोथ को रोका जा रहा है। यस, बिल्कुल क्लियर है, आपकी ग्रोथ को रोका गया है, पहले पहले रोका गया है, लेकिन अब नहीं रोक सकते वो। देखो कैसे रोका गया है, पहले मैं बताती हूँ। ये देखिए, आप बंधा हुआ महसूस कर रहे, आप ये गलत कर रहे हो आप। अब आपको अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही हैं। आप अपने आप को आगे बढ़ाइए और देखिए कि आपकी तरफ क्या-क्या बढ़ रहा है। देखो, इसके बाद ये है, इसका मतलब ग्रोथ है आपकी। आप नई अच्छी-अच्छी चीज़ों को, ईश्वर की कृपा को आप देख क्यों नहीं पा रहे? ईश्वर ये कृपा आप पर हो रही है। आप कुछ मुझे लगता है जैसे नाराज़ हैं प्रभु से। नहीं, क्यों? क्योंकि आपके साथ पहले बुरा हुआ है। तो ये देखिए, इसके बाद ये आया है, यानी आप खुद अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप परेशान हैं, आप डिस्टर्ब हैं किसी बात पीछे की बात से। तो ये इनका आनंद आप उठाने की बजाय आप परेशानियों में घिरे हुए हैं। तो आपके हाथ में कुछ ऐसा है, आप कोई ऐसा कला के मालिक हैं, आप एक अच्छा कुछ करके दिखा सकते हैं और मेरे को लगता है उस पे काम कर रहे हैं आप। काम कर रहे हैं, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, मतलब बस कन्फ्यूज़ हैं आप पीछे की वजह से। हाँ, कन्फ्यूज़ क्यों है? क्योंकि लालच से भरे लोग, कोई शख्स आपका हर बार ये आता है, तो आपके ऊपर बुरी नज़र है उनकी कि ये सब मामलात मुझी पे रहे, आप कुछ कर ना पाएँ अपनी ज़िंदगी में, कुछ बढ़ ना पाएँ, जबकि उसके तो ख़याली पुलाव है, क्योंकि ये ख़याली पुलाव है। आप तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आप जबकि अपने तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपकी ग्रोथ ईश्वर खुद कह रहे हैं, पकड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। हैं, जैसे वो जादू का वो होता है मैजिक, हैं, दिया जिनका, तो वो काम है, वो हो रहा है आपके साथ। और आप जिस काम को कर रहे हैं ना, उसी के लिए वजह से ईश्वर आपको एक बड़ी चीज़, बड़ी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, लेकिन आप इस पिछले दर्द को भूल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं भूल पा रहे हैं? देखो, इतने जब कोई खंजर मारेंगे, इतने बुरे बुरे लोग, टॉक्सिक लोग, डेविल एनर्जी,
जब ज़िंदगी में रहेगी तो क्या करेगा। लेकिन इसके लिए आप ईश्वर से जस्टिस मांग रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आया है, मैं अभी दिखाती हूँ। जस्टिस का कार्ड ये आ चुका है। अब आप पीछे के दर्द से बिल्कुल निकलेंगे और आपको इंसाफ मिलेगा। जो भी कोई ये शख्स था ईगो वाला घमंडी, इसका घमंड स्वयं ईश्वर तोड़ेंगे, क्योंकि आपकी प्रे ईश्वर तक जा रही है, आपकी सुनाई हो रही है, आप स्टार की तरह चमकेंगे। इसके घमंड का चकनाचूर होएगा ही होएगा, चाहे ये कुछ कर ले, क्योंकि आपने एक अच्छी आत्मा से, अच्छा ईश्वर के शरण में रह के सरेंडर करके आप ईश्वर को मतलब हाजिर नाजिर मान के आपने ये कहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए चाहिए, तो वो इंसाफ आपको मिल रहा है। आपकी प्रे ईश्वर तक जा रही है। ये 4 कार्ड पॉजिटिव आए हैं, तो नेचुरल सी बात है कि आपके हक में बात है। ये देखिए, ये ईश्वर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आप अच्छे उस पे चले हैं, राह पे। आपने सच्ची आत्मा से ईमानदारी रखी है, आपने सबके साथ सच्चाई रखी है, तो फिर क्यों नहीं, आपका तो सुनाई होगी ना। मेरा इस बात से दिल वो हो जाता है, इमोशनल हो जाती हूँ मैं, कि आप वह ना बहुत ही अच्छी नेक आत्मा के लोग जब जुड़ते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ हमें भी सिखाते हैं कि कितना कष्ट, कितना दर्द सहा है। डेविल एनर्जी, माय गॉड यार, डेविल राक्षस है, ये आ जाता है ना, तो मुझे तो ऐसे पूरे हाल जिंदगी के समझ में आ जाते हैं आपके, कि आप किस दौर से गुजरे होंगे। तो यस, आप एक ही काम पर लग जाइए। आप कंफ्यूज ना होइए, अपने आप को टेंशन में ना लाइए, पिछली बातों को ना सोचिए। पीछे जो हुआ उसके लिए आपको जस्टिस मिल रहा है, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका बहुत बलवान है, सूर्य बलवान है, आपका मून बलवान है, आपका स्टार बलवान हो चुका है इस टाइम, सॉरी शनि का, और बुध भी अच्छा ही है आपका, बिल्कुल बहुत बढ़िया है बुध। शुक्र की थोड़ी रेमेडी कर लीजिए, ठीक है, शुक्र की रेमेडी कर लीजिए, सफ़ेद चीज़ दान कीजिए, ठीक है। जैसे दूध की थैली है, मंदिर में दे आए, या किसी गरीब को पिला दिया। ज़्यादातर तो देखो चावल का दान ही बढ़िया रहता है शुक्र के लिए और मून के लिए भी, ठीक है। तो दूध का सफ़ेद चीज़ बर्फ़ी ले लें, चलो बिल्कुल ही आसान तरीका बता देती हूँ। बर्फ़ी लें और कन्याओं में बाँट दें, वाह क्या बात हो जाएगी, एकदम तो बिल्कुल खुश हो जाएगी। तो बिल्कुल आप बहुत नेक नीति से चल रहे हैं, अपनी मेहनत से आप पैसा कमा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहा है। अगर आप बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। थोड़े से टाइम की परेशानी है जो आपकी ज़िंदगी में, उसको थोड़ा इग्नोर करें, कोई बात नहीं। आप तो बहुत बड़े सोल्जर हैं, आप अभी तक इतनी बुरी बुरी सिचुएशनों से लड़े हैं, तो अब तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो आप बस इस पे ही ध्यान देने की कोशिश करें। ओह सॉरी, ये यहाँ क्यों रख दिया। हाँ, अगर कहीं जाना है आपको तो कहीं जाके भी काम अच्छा होगा, और
अब आपके शत्रुओं से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो आपके सामने नहीं टिकने वाले, अब वो दुम दबाकर भाग गए हैं आपकी ज़िंदगी से। अब वो भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। क्यों? कि आपका जो यूनिवर्स ने बीड़ा उठाया है कि आपको इंसाफ दिला के ही रहेंगे, तो वो बिल्कुल मिलेगा ही, दिला के रहेंगे। जो भार आपने पूरी ज़िंदगी ढोया है, अब वो बिल्कुल यूनिवर्स के प्यार में बीतेगा। यूनिवर्स आपको प्यार ही प्यार दे रहे हैं, प्यार ही प्यार बेशुमार। कोई प्रेम भी आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे सकता है, जिस पे आपने बहुत मेहनत की है पहले। ये प्रेम ऑन ऑफ रहा है, जिसका आना जाना आपकी ज़िंदगी में रहा है, ये टिक के नहीं रहा, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता रहा आपकी ज़िंदगी में। ये ठीक से आपको कुछ बताता नहीं था, क्लियर नहीं करता था, बस एक टाइम पास समझता था। और अब इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, क्योंकि आप एक बहुत इंटेलिजेंट, समझदार मेल फीमेल जो भी हैं, बहुत ही ग्रोथिंग में दिख रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी तरफ आकर अपने प्रेम का कप देना चाहता है। बहुत ईगो घमंडी इंसान था ये भी। तो आपकी ज़िंदगी में प्यार तो जी आ रहा है, प्यार तो डेफिनेटली आ रहा है। आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, ईश्वर से जस्टिस मिल रहा है। ये प्यार में भी हो सकता है, प्यार में ही है। आपको जस्टिस मिल रहा है प्यार से, और ये यूनिवर्स खुद उसको सबक दे रहे हैं, खुद उसको उसकी औकात बता दी गई है। लेकिन गाइस, ये डेविल है, डेविल। हाँ, पहले उसका ऐसा नेचर था, पहले उसने जगलिंग की, पहले वो पैसों के पीछे भागता रहा, उसकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं था। लेकिन अब वाकई ही वो इस पे काम करना चाहता है, क्लियर है वो अब। तो आप क्या चाहती हैं, या सॉरी चाहती हैं, निकल गया, चाहता है, जो भी है, मेल फीमेल। यह सुन के दिल की चाबी आपके पास है, वो आपको दिल दे बैठे हैं। हम दिल दे चुके सनम, तेरी हो गए हैं हम, तेरी कसम। हाँ हाँ हाँ। अब वो जगलिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यस, वो आ रहे हैं जी, आपकी तरफ आएंगे। कमेंट में लिखना, ये शख्स आ रहे हैं आपकी तरफ, दौड़ के, भाग कर रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। ये जो वही शख्स हैं जो ऑन ऑफ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जस्टिस देना चाहते हैं, वो खुद भी देना चाहते हैं, अब इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसे लगता है आप उनके हाथ से निकल जाओगे और फिर मेरे हाथ कभी नहीं आओगे। तो अब ये आगे आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, आप पे डिपेंड है, यूनिवर्स आप पर छोड़ रहे हैं कि आप क्या करेंगे। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं, बाय बाय।